जाती है क्या, डिग्री। डिग्री किस में आती है, एडजेक्टिव में। उससे पहले हमने आपको एडजेक्टिव्स बताए क्या होते हैं एडजेक्टिव, फिर मैंने उसके काइंड्स बताए, फिर मैंने आपको डिग्री बताई। क्योंकि डिग्री जो है वो एडजेक्टिव को सीखने से पहले डिग्री सीखना जरूरी होता है। डिग्री भी तो एडजेक्टिव का एक पार्ट होती है। डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव की कंपैरिजन। ठीक, अब मैंने आपको रूल की तरफ ले चलती हूँ। रूल क्या है, जैसे हमने कहा कुछ एडजेक्टिव सर्वोच्च स्थिति को दर्शाते हैं, इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता है। कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा राउंड, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव नहीं होता। जैसे मैंने कहा मैंने काम कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट से ज्यादा कोई कंप्लीट क्या करे। हाँ, ये मैंने कहा मैंने काम अच्छा किया, तो मुझसे अच्छा भी कोई कर सकता है। मैं पढ़ाती हूँ, मैंने आपने कहा आप अच्छा पढ़ाती हो, मुझसे अच्छा भी कोई पढ़ाएगा, मुझसे खराब भी कोई पढ़ाएगा, तो ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन किसी ने ये कह दिया कि मेरा काम कंप्लीट है, तो कंप्लीट से ज्यादा कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। या किसी ने कह दिया ये टीचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट से ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता है। अब मैंने लिख दिया यू आर आ परफेक्ट स्टूडेंट। मैंने आपको बोला परफेक्ट स्टूडेंट, तो परफेक्ट स्टूडेंट में यहाँ पे ना मोस्ट परफेक्ट ना मोर परफेक्ट कुछ भी नहीं रहता। अब कोई बर्तन एम्प्टी है, मैंने कहा खाली है, तो खाली है, उससे ज्यादा खाली क्या होगा, उससे कम खाली क्या होगा, तो इसलिए वो चलता रहता है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते बच्चों, तो क्या है, दो के बीच के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। अब बात आती है, मतलब कंपैरिजन करने के लिए हमें दो की जरूरत होती है, कि दो के बीच में, और दो से ज्यादा हो गए, यानी मोर देन टू, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 1000 हो गए, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री में हमें केवल दो का जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा मीना इज स्ट्रॉन्गर देन सीता। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, रीना इज बेटर देन सीता। अब ये कितनी है, दो है, 2 गर्ल्स है, तो हमने कौन सी डिग्री लगा दी, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। सेंटेंस सही हो गया। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट लगा दूं, गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि दो है, तो दो के बीच में सुपरलेटिव नहीं आती। दो के बीच के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कंपैरेटिव की। अब जैसे मैंने कहा इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, भारत हमारा महानतम देशों में से एक है। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, उनमें एक कंट्री हमारा भी, कौन, इंडिया। तो ये मोर देन 2 हो गए। मोर देन 2 कितने भी हो, उनके लिए सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। कंपैरेटिव डिग्री केवल और केवल दो के बीच की जाए। ठीक, अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते, एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में मोर लगा देते हैं। ये कैसी बात हुई, जैसे मैंने कहा किसी बंदे से हम ये कहते हैं पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास पर बुद्धि नहीं। किसी से हम कह देते हैं उनके पास पैसा तो बहुत है पर बुद्धि नहीं है। किसी से कहते हैं अरे भैया बुद्धि तो बहुत लगाते बहुत है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो किसी बिजनेस में लगाने किसी, तो हमें पैसा और बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुण हुए, उसके पास पैसा और उसकी बुद्धि, यानी उनके रिच और वाइस दोनों एक ही व्यक्ति के तो हुए। तो ये मैंने ये कह दिया यू आर रिचर देन वाइस। तुम बुद्धिमान होने से ज्यादा रईस हो, तुम बुद्धिमान होने से ज्यादा क्या हो, रईस हो। अब ये एक ही बंदा था, हमने इसके दो गुणों के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा ली, मींस हमने सेंटेंस क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। हमें क्या लिखना चाहिए था, यू आर मोर रिच देन वाइस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। बढ़ते अगले रूल की ओर। ठीक है, देखिए अगले रूल में, अब इन 3 रूल को समझिए, उससे अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या करना। ठीक, प्रीफर तथा प्रीफरेबल में कंपैरेटिव का बोध होता है, अतः इनके साथ मोर का प्रयोग नहीं होता।
यानी प्रीफर जो है या प्रीफरेबल जो है वो कंपैरेटिव की वॉइस देता है, यानी इनमें कंपैरेटिव का खुद से बोध होता है, इनसे कंपैरेटिव। जैसे मैंने कहा मैं चाय से ज्यादा कॉफी को प्रीफर करती हूँ, यानी मैं कॉफी को चाय से ज्यादा महत्व देती हूँ, तो अपने आप में कंपैरेटिव हो रहा है, तो उसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा एक रूल इसमें और भी होता है कि प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ टू आता है, प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ टू आता है और ऑब्जेक्ट आता है। कैसे, देखो पूरी बात समझा देंगे। जैसे मैंने कहा आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं प्रीफर करती हूँ कॉफी को टी से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे टू आएगा देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा देन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा टू के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट रूप पे आता है, जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट रूप पे आता है, ये टी तो नाउन है, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। अगर कोई बंदा ऐसे लिख देता है आई मोर प्रीफर टी, सॉरी आई मोर प्रीफर कॉफी टू टी, तो वो रॉन्ग है, ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा, प्रीफर के कंपैरेटिव का आता है। अब देखिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हो तो एक ही डिग्री का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा दिस इज बेटर एंड चीपेस्ट पेन। अब इसमें ढूंढिए 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 रॉन्ग क्या है, नहीं समझ में आया क्या रॉन्ग है। मैंने कहा दिस इज बेटर एंड चीपेस्ट पेन, ये डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव, ठीक, और ये डिग्री आपकी कौन सी है, कंपैरेटिव। तो एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव ऐसे डबल डिग्री का प्रयोग नहीं होता। कैसे होता है, अगर ये कंपैरेटिव थी तो ये भी कंपैरेटिव होती, या फिर ये कंपैरेटिव थी तो, या फिर ये सुपरलेटिव थी तो ये भी सुपरलेटिव थी। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन, ठीक, ये सही हो जाएगा और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ऐसे अब एक ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के बीच की जानी चाहिए। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज की बात आ जाती है तो हम उसकी बात करते हैं। हम लोग कहते हैं मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है, मेरा छाता तुमसे सुंदर है, मेरी भैंस तुम्हारी भैंस से अच्छी है, मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा। अरे भैया, बंदे से अच्छा घर कैसे हो जाएगा, कोई व्यक्ति कितना भी बेकार क्यों ना हो, व्यक्ति होता है और घर घर होता है। तो मतलब घर की तुलना घर से होनी चाहिए, छाता की तुलना छाता से होनी चाहिए। मैंने कहा मेरा छाता तुमसे अच्छा है, मेरा कैमरा तुम्हारे कैमरे से अच्छा है। अरे तुम्हारे कैमरे से अच्छा है, तुमसे अच्छा कैसे हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने एक लिख दिया कि जैसे मैंने कहा माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। अब मैंने कहा मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा, अरे चाचा से तो बड़ा होगा ही, कितना ही छोटा घर बना लूं चाचा से तो बड़ा होगा ही। एक आदमी की हाइट कितनी होती है, 5 फीट 6 फीट, बहुत लंबा होगा 7 फीट हो जाएगा, लेकिन घर तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अब कंपैरिजन किसमें होता है, मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा। तो इसको कैसे लिखने का सही तरीका क्या है, सही जाएगा माई हाउस इज बिगर than that of my uncle। तब हुआ मेरा घर मेरे चाचा के घर से बड़ा। इसमें पॉजिटिव केस लगाकर भी बन सकता है माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल्स। बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण रूल बताते हैं हम आपको एडजेक्टिव, वो है फ्यू, आ फ्यू और द। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। कैसा ना के बराबर, जैसे किसी ने कहा कोई बंदा इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट समझते हो, इंट्रोवर्ट समझते हो जो मतलब कहने का मतलब अंतर्मुखी, जो मतलब अपने आप में रिजर्व नेचर। हम एक अपनी बोलचाल की भाषा कहते हैं रिजर्व नेचर, कि भैया वो ज्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखता, तो उसके क्या होंगे, फ्यू फ्रेंड्स होंगे। कोई बच्चा ऐसा होता है बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला होता है तो वो ज्यादा दोस्ती बिलीव नहीं करता है, तो उसके दोस्त नहीं होते।
तो उसके फ्रेंड्स ना के बराबर है, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसका एक दो कोई दोस्त हो तो हो, नहीं तो उसके ना निगेटिव सेंस में आता है फ्यू, फ्यू का मतलब निगेटिव होता है। अब आ फ्यू, अच्छा ये फ्यू आते किसमें है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब हमने कहा कि उसके ना के बराबर है। अब कोई बंदा है जो पढ़ता है, अब उसने बेचारा गरीब है, बहुत सारी बुक्स नहीं खरीद पा रहा है, जैसे आप लोग खरीद लेते हैं बहुत सारी बुक्स, किसी ने बताया ये वाली बुक ले लो, तो ये वाली भी ले ली, ये वाली भी ले ली, वो वाली भी ले ली, नहीं खरीद पा रहा है, तो हम कह रहे हैं उसके पास बहुत कम किताबें हैं, तो मतलब ये हैज अ फ्यू। तो आ फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, थोड़ा कम मतलब जैसे बिल्कुल ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, ये तो बिल्कुल ना के बराबर है निगेटिव सेंस, लेकिन इसमें थोड़ा सा है। तो आ फ्यू मेरे पास मतलब कुछ है, बुक्स है, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं, बस थोड़ी सी है। अगर निगेटिव सेंस में होगी तो पढ़ेंगी क्या। अब द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा किंतु सब, ये क्या बात हुई, थोड़ा किंतु सब। देखो थोड़ा किंतु सब ये होता है जैसे कोई बंदा दोस्ती में कंप्लीट करता है, उसके 4-5 दोस्त हैं, 5 आज के बाद 4-5 दोस्त बहुत कम हो गए ना, मतलब तो उसके जो 4-5 फ्रेंड्स हैं वो सब इंटेलिजेंट हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर इंटेलिजेंट, जो दौड़े हुए दोस्त उसके थे वो इंटेलिजेंट थे। अगर हैज लगाओगे तो इजेबार आ जाएगा, उधर हेड लगा दो तो दरवाजबर आ जाएगा, उसके पास में चला जाएगा। और देखिए कैसे, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, जो थोड़े बहुत मेरे मित्र हैं, आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव और इंटेलिजेंट, जो मेरे पास दोस्त हैं वो इंटेलिजेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रूल आ जाता है, ठीक है। हम हाँ तो बच्चों अब आपको ये कैसे समझ में आई, मैं आपको बता रही हूँ, ये इतने सारे रूल समझ लीजिए। एक वीडियो में अगर मैं बहुत ज्यादा लेंथी कर दूंगी तो आपको दिक्कत होगी, आप समझोगे नहीं, आप उसको स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप सारे रूल्स एक में समझिए तो दिक्कत होगी। मैंने इसलिए पार्ट्स में वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है। तो अब हम अगले रूल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।